Welcome back to online classes. I am Niti from Eklavya Academy. Yes, today I am taking subject of your EVS class 4th. Before class we have discussed about chapter 4 food and its nutritions. हमने जो पहले क्लास ली थी उसके अंदर हम लोगों ने भोजन और उसके पोषक तत्व के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर न्यूट्रिशंस किस किस के अंदर होते हैं, कौन से खाने के अंदर होते हैं, जिसमें हमने टॉपिक लिया था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और रफस एंड वाटर। आज हमारा जो इसी के अंदर है न्यूट्रिशंस के अंदर बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? संतुलित आहार। एक जो हम खाना खाते हैं, बट एक जो खाना होता है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, ऐसा तो है नहीं एक भोजन तत्व के अंदर हमें प्रोटीन भी मिल जाएगा, विटामिन भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हर भोजन के अंदर अलग अलग मात्रा के अंदर उसकी जो क्वालिटी होती है वो प्रेजेंट रहती है। आइए हम आज के बारे में रीड करते हैं। चैप्टर आपका 4 है, बुक आपकी ग्रीन ट्री है, जिसके अंदर आपका बुक पेज नंबर 29 है, पैराग्राफ 2 है। यस, लेट्स स्टार्ट। अ बैलेंस डाइट। आवर फूड मस्ट कंटेन ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिशंस। हमारे भोजन के अंदर आवश्यक जो है पोषक तत्व होना जरूरी है। इफ वी नीड इट फॉर टेस्ट और इट ओनली वन काइंड ऑफ फूड ऑल द टाइम, आवर बॉडी विल नॉट गेट ऑल न्यूट्रिशंस इन द राइट अमाउंट। यदि हम सिर्फ स्वाद के अनुसार खाना खाएंगे, जैसे आपको हमें पिज़्ज़ा अच्छा लगता है तो हम रोज़ पिज़्ज़ा खाएंगे, तो इससे क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और एक जो है रोज़ हमेशा की तरह एक डेली फूड जो होता है, जैसे मैंने रोज़ की रोज़ बस आलू की सब्जी खाई है, तो इससे मुझे क्या मिला है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मिला है, तो वो मेरे शरीर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो भोज्य जो पदार्थ है उसका जो बैलेंस डाइट के अनुसार, यानी आपकी वीकली एक चार्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप एक टाइप का भोजन रोज ग्रहण करें, अलग अलग हिसाब से अगर आप भोजन ग्रहण करेंगे तो आपकी जो संतुलित आहार आपके शरीर के अंदर रोज पहुंचेगा, जिससे हमारी जो न्यूट्रिशंस की जो नीड होती है हमारे बॉडी के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी, और जिससे न्यूट्रिशंस की जो सही मात्रा है हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाएगी। वी शुड देयरफॉर ईट अ बैलेंस्ड डाइट। इसीलिए हमें संतुलित आहार करना आवश्यक है। A balanced diet is the one of which all the nutrients are present in correct amount so that our body become healthy and strong from all over. Balanced diet वह है जिससे सारे पोषक तत्व पदार्थ हमारे सही मात्रा के अंदर हमारे शरीर के अंदर जाए, जिससे हम लोग स्वस्थ और मजबूत बने रहे। The balanced diet given here show the different food items arranged according to their nutrition. बैलेंस डाइट ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था, हमें उसको इस तरीके से डिवाइड कर लेना है कि हमारे शरीर के अंदर थोड़ी हर एक जिसकी जितनी मात्रा की नीड हो वो हमारे बॉडी के अंदर रिच हो जाए, यानी पहुंच जाए। वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड लाइक पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। अब हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए, जैसे पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, जो कि हमारे घर पे सबको ज़्यादा पसंद आता है। हाँ ठीक है, आप मंथली में एक बार खा लो, बट अगर आपके रूटीन के अंदर ये सारी चीज़ें बन रही तो आप मान के चलो आपके शरीर के अंदर कोई भी पोषक तत्व नहीं जा रहा है। हाँ, ये शौक के लिए चीज़ जरूर होती है, बट एक लिमिटेशन के अंदर हमें इसको लेना चाहिए। और ये आपको इस लेसन के अंदर क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये ज़्यादा बच्चों को पसंद है, जंक फूड है या नहीं है? As they do not provide essential nutrition to our body, ये हमारे शरीर के अंदर जो आवश्यक पोषक तत्व है वो प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि हमारे लिए अनहेल्दी है। We should eat more fruits and raw vegetables। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे सब्जियां व फल खाने चाहिए। जैसे सैलड के हिसाब से आप सैलड के अंदर हमें कई प्रकार के
प्रोटीन वगैरह मिलते और विटामिन भी मिलते हैं। और फ्रूट्स तो हमें खाना ही चाहिए, डेली एक फ्रूट आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं बस एप्पल खाए तो एप्पल ही रोज खाए, वो भी उसका रूटीनली चेंज होना चाहिए। हर फ्रूट्स के अंदर उसकी एक अलग क्वालिटी होती है। यस, विच प्रोवाइड सफिशिएंट विटामिन एंड मिनरल्स टू आवर बॉडी, जिससे हमारे शरीर के अंदर विटामिन और खनिज एक सही मात्रा के अंदर पहुंच जाए। यस, अगला हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ फूड। अब आप भोजन खाए जा रहे हो तो उसका पाचन भी तो होना जरूरी है हमारे शरीर के अंदर। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। The food that we eat is not directly used to by our body to provide energy। अब हम जब खाना खाते हैं तो ऐसा तो है नहीं खाना खाया और सीधी एनर्जी मिल गई, नहीं। खाना खाने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर और भी कई चीज़ों के अंदर भोजन की आवश्यकता होती है। सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड करना नहीं होता है, और वो भी धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड होती है। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल फॉर्म। सबसे पहले ये एक छोटे छोटे सरल रूप के अंदर टुकड़े होते हैं भोजन के। ये सीधा गया एनर्जी हो गई, नहीं, पहले भोजन के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। ये जो हमारे भोजन के जो छोटे छोटे टुकड़े करके हमारे शरीर के अंदर जो भोजन की नली उसके द्वारा तक पहुंचता है, उसको हम लोग एक तरह से डाइजेशन यानी पाचन भी कहते हैं। Digested food is absorbed by the blood and taken to all the parts of our body। पचा हुआ जो भोजन है वो रक्त के द्वारा यानी हमारे शरीर के अंदर जो पचन है जो रक्त के द्वारा पूरे शरीर के अंदर संचालन किया जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जबकि हम क्या सोचते हैं खाना खाया एनर्जी मिल गई, नहीं, एनर्जी ऐसे नहीं मिलती है। पहले आप भोजन खाओगे, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, फिर वो डाइजेशन के द्वारा जो हमारी अननेसेसरी चीज़ें वो डाइजेस्ट हो जाएगी, और जो नेसेसरी चीज़ें वो ब्लड के द्वारा हमारे शरीर के अंदर संचालित की जाएगी। इस तरीके से हमारा डाइजेशन सिस्टम चलता है। हमारे शरीर के सभी भागों में इस तरीके से भोजन को पहुंचाया जाता है। ऐसा नहीं खाना गया यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी जो चीज़ें होती है वो ब्लड के द्वारा हमारे शरीर तक पहुँचाई जाती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। यस, हमने भोजन के बारे में लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि भोजन कहाँ से लेके हमारे घर तक पहुँचता है। फिर हमने भोजन के अंदर जो मेन न्यूट्रिशंस है कहाँ कहाँ किस भोज्य पदार्थ से हमें प्राप्त होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम उसका प्रिजर्वेशन भी पढ़ेंगे। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, भोजन का रख रखाव, उसका बचाव। ऐसा नहीं कि घर के अंदर खूब सारा भोजन आ गया तो वो नष्ट हो रहा है तो हो रहा है, रहने दो उसको, नहीं, उसको प्रिजर्व भी करना है, उसका बचाव भी करना, संरक्षित भी करना है। आइए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रिजर्विंग फूड। यस, फूड इज अ वैल्यूएबल इफ नॉट प्रिजर्व। देखो, भोजन हमारे लिए मूल्यवान है, सीधी सी बात है, उसके बगैर तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। इफ नॉट प्रिजर्व, यदि हमने उसको संरक्षित नहीं किया, इट मे बिगन टू स्पॉइल, वो खराब हो जाएगा। लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फूड lose color and taste when kept for a long with as the germs start growing in them। अब जो है चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे कुक्ड फूड यानी बनाया हुआ खाना, पका हुआ खाना, lose color and taste when is kept a long time is the germs start growing in them। यदि हम लंबे समय तक घर के अंदर सब्जियां ला के रख देते हैं या फल ला के रख देते हैं या ज़्यादा खाना बना के रख देते हैं तो वो उसका क्या होता है, स्वाद और रंग दोनों बदल जाते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं, इस वजह से ये अपना टेस्ट खो देते हैं। यस, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड इन हम इसके ऊपर जो सेकंड लाइन है वो लेंगे। फूड प्रिपेयरिंग therefore must be preserved until they consume। The process of treating food in a way of that preserve its value for long time is called preservation। अब जो भोजन का जो लंबे तौर पे रख रखाव जो किया जाता है, उसका बचाव जो किया जाता है, किस तरीके से हमें भोजन को यूज में लेना है, किस तरीके से उसको स्टोर करना है, उसको हम लोग प्रिजर्वेशन कहते हैं। कुक्ड और अनकुक्ड फूड कैन बी
प्रिजर्व इन अ डिफरेंट वेज। अब जो कुछ कच्चा भोजन जो होता है और कुछ पका हुआ भोजन जो होता है, इनको रख रखाव के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे एज अ ड्राइंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कैनिंग, यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेशंस एंड स्विचिंग एंड सॉल्टिंग। अब देखो घर के अंदर क्या क्या तरीका, कुछ सूखे जो होते हैं खाना हमारा, उसको हम लोग क्या करते हैं टाइम टू टाइम एक उसको धूप में रख के और एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर उसको हम लोग रख देते हैं। एक हमारा होता है कुछ चीज़ें जो होती है जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स जिसके अंदर फली वगैरह होती है, उसको हम लोग पहले बॉईल करके फिर उसको सुखा के फिर हम उसको प्रिजर्व करते हैं, तो ये एक अलग प्रोसेस है। फिर फ्रीजिंग, जैसे कि कुछ चीज़ें जो होती है मटर वगैरह जो होते हैं उसको हमें पूरे साल तक अगर लेना है तो उसको हम लोग एक बॉईल करके उसको उबाल के फिर उसको सुखा के फिर उसको एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल के हम उसको फ्रीज के अंदर रख सकते हैं, तो ये फ्रीजिंग प्रोसेस है। और एक होता है कैनिंग। कैनिंग का मतलब होता है एयर टाइट कंटेनर, जो डिब्बे होते हैं उसके अंदर हम कोई भी, जैसे आपके अंदर कोई भी घर के अंदर आप लोग नमकीन वगैरह लेके आए तो उसको आप लोग क्या करोगे, सीधा रखोगे तो उस चीज़ों से खराब हो जाएगा, तो एक एयर कंटेनर जो होता है टाइट कंटेनर उसके अंदर डाल के हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और केमिकल प्रिजर्वेशन, और आपको पता है बाजार के अंदर आजकल कुछ ऐसी दवाएं आती है जिसको हम एक किसी कपड़े में डाल के बंद करके हम हमारे जो घर के अंदर सालानी जो आपका जो फूड आइटम्स होते हैं जैसे व्हीट होता है, पल्सेस होती है, उसके अंदर हम डाल के रखते हैं, जिससे क्या होता है उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं। इस तरीके से कुछ मीठी और कुछ नमकीन चीजें भी होती है जिसको हम इस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं। ये आपका लेसन आज कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर आपको बैलेंस डाइट की डिफाइंड कॉपी के अंदर लिखनी है, और बाकी आपको जो ये हमने फूड जो बनाया है फूड वाला, इसमें फूड आइटम्स के अंदर जैसे एग है, एग से हमें प्रोटीन मिल रहा है, जैसे ये कर्ब्स है, कर्ब्स का मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स ही है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हमें किससे मिलता है, जो फैट वाली जो मीठी होती है हल्की सी चीजें, जैसे आपका है टोमेटो है, पोटैटो है, इनके अंदर हमें मिलता है। फिर है फैट्स। फैट्स वो होती है जो नट्स आइटम होते हैं जिसके अंदर ऑयल की मात्रा होती है, उससे हमें फैट्स मिलता है। और वेजिटेबल्स तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आपको ये भी डायग्राम आपको कॉपी के अंदर ड्रॉ करना है विद नेम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।